पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों की। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज व अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बावजूद भी इस देश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों की कोई कमी नहीं है। कोई भी अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई जरा सा भी हिचकता हो। इसकी वजह है फर्जी राष्ट्रवाद के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, बेतहाशा बढ़ोतरी। फर्जी राष्ट्रवादी की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी मुख्य वजह ये है, एक समय था, याद कीजिए 2001 में आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ताओं बाबा मेंढे, रमेश कलामे और दलीप चट्टानी इनके स्मृति भवन पर चढ़ गए थे। आरएसएस के मुख्यालय के ऊपर चढ़ गए थे और वहां पर झंडा फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो आरएसएस के भक्तों में एक भगदड़ सी मच गई और ये इस तरह से परेशान हो गए जैसे किसी ने इनके साथ बलात्कार कर दिया हो। और ये था भी बलात्कार। अच्छी बात है, ये देश के लिए अच्छा वाला बलात्कार था, क्योंकि ये बलात्कार हुआ 2001 में और 2002 के बाद इन लोगों ने, फर्जी राष्ट्रवादियों ने वहां इनके मुख्यालय पर लगातार झंडा फहराना शुरू कर दिया। अब आप ही कमेंट करके बताना, क्या ये जो इस तरह का जो बलात्कार है, बलात्कार का मतलब होता है जबरदस्ती काम करना, कोई इसको अन्यथा मत लीजिए। ये जो बलात्कार किया देशभक्तों ने, वो सही था या गलत था? उसके बाद से 52 साल, 52 नहीं बल्कि 55 साल इन लोगों ने राष्ट्रीय 52 साल के लीजिए राष्ट्रीय ध्वज बना था, तो उसके बाद से ये 50 में, तो उसके बाद 2002 तक 52 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। क्योंकि इन लोगों ने इल्जाम लगाया था, जो सदा ये करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम, ये आज से नहीं कर रहे, ये 1 सदी से ज्यादा समय हो गया हिंदू मुस्लिम करते। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि राष्ट्रीय ध्वज में हिंदुत्व की भावना नहीं है, यानी इनको सिर्फ हिंदुत्व चाहिए, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये हाल है इन लोगों का। और अब जो चल रहा है 2015, याद कीजिए, बाबा रामदेव का आयोजन चल रहा था। आयोजन था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसमें तिरंगे का अपमान हुआ। मोदी जी ने पोंछा पसीना तिरंगे से। ये है इनका राष्ट्रवाद। और ना तो मोदी जी के खिलाफ कोई एफआईआर हुई, ना उनको सजा हुई, ना जुर्माना हुआ। वो हरियाणा में देहात में कहते ना कि भाई खागड़ ने सांड ने, खागड़ ने हेरा कोई ना कहे, गाय ने सब हेरा के। खागड़ कितने बढ़ जाओ, कितने, कोई दिक्कत नहीं, उसने कोई हेरा नहीं कहेगा। लेकिन गाय दो मुंह मार जा किसी खेत में, हेरा हो रही है, तो खागड़ ने हेरा कोई नहीं कहे, गाय ने सब हेरा के। तो इसने पसीना पूछा था 2015 में। ये अपराध था, राष्ट्र के प्रति अपराध था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव करके राष्ट्रीयता का अपमान किया था 2021 में। समय था हर घर तिरंगा।
कॉटन का बनता है हमारा झंडा, लेकिन इन्होंने पॉलिस्टर का बदलाव किया, कानून में बदलाव करके वो पोलिस, जब इनको हर घर तिरंगा के लिए कॉटन नहीं मिली तो इन्होंने उसमें, ये भी राष्ट्रध्वज का अपमान है। जो एक मुख्य तौर पर जो एक बार जो बनाया गया है, उसके नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, उनको डिस्टर्ब करना, ये भी, और वो भी अपनी पार्टी के लिए, अपने हित के लिए, ये सरासर देश का अपमान है, राष्ट्रध्वज का अपमान है। तो ये इन लोगों का चरित्र मैं बता रहा हूं। और अब क्या हुआ कल, उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो ये वीडियो देखिए। जोड़ूंगा। ये वीडियो आप लोगों ने देखा, कल की बात है। कल यानी 15 मई 2025 को जयपुर राजस्थान में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और इस यात्रा में जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य। ये भी सांकेतिक रूप से उसमें शामिल होते। सांकेतिक इसलिए कह रहा हूं कि चलना फिरना जब बस का ना हो तो नहीं चलना चाहिए। इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देख लेना ध्यान से। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो विधायक, हवा महल विधानसभा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, उनके कंधे पर उनका अपना अंगूठा है। नोट कीजिए इस बात को, अपना अंगूठा कंधे पर है। उससे पसीना नहीं पूछा, उससे अपना रीट नहीं पूछा। तिरंगा लेकर उससे अपना सनक, अपना रीट उसने पूछा है। ये देश के प्रति अपमान है, ये देश का, और ये जानबूझकर किया हुआ अपमान है। उसके कंधे पर जब अंगूठा है तो उससे पसीना क्यों नहीं पूछा? ये देश को दिखाने के लिए ये इनको सस्ती लोकप्रियता इनको चाहिए। इनकी असल में इस देश के प्रति भावना ही नहीं है। ये लोग देशद्रोही हैं। मैं बार बार कहा, हर बार कहा है, मैं कहता रहा हूं, ये जितने भी टीकाधारी, विशेषकर टीकाधारी राजनीतिक लोग, टीका सब लगाते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन टीकाधारी, भगवाधारी जितने भी राजनीतिक दलों में लोग हैं, ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है, इनको तो अपनी दुकान से मतलब है। दुकान यानी धर्म का ठेकेदारी करना, मंदिर चाहिए इनको चाहिए, इनको देश नहीं चाहिए। देश चाहे बाहर में जितना मर्जी टूटे फूटे 3600 टुकड़े हों, लेकिन इनकी दुकानदारी हर तरीके से जो है वो चलती रहनी चाहिए। इनका सीधा सा यही स्वार्थ है, दूसरा और कोई बात। और बात यही नहीं रुकती है, बात यही नहीं रुकती है। इनके साथ साथ इनके सहयोगी जो कि नीतीश या दूसरे लोग, इन्होंने तो जो किया बार बार 2019 में, फिर याद दिला देता हूं एक बार, राष्ट्रगान के समय बीजेपी का एक नेता, बड़ा नेता बैठा रहा था, उठा ही नहीं। और मोदी जी ने तो विदेशों में भी जब राष्ट्रगान चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि पकड़ के लाए थे वापस। इन्होंने तो जो किया सो किया। ये जो आदर्शवादी, ये जो फर्जी राष्ट्रवादी लोग, इनकी संगत में आने के बाद इनके सहयोगी दलों का भी यही हाल हो गया। लगभग कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कौन? वही जो बिहार में बाहर है, क्योंकि नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय पागलों जैसी हरकत कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जिस ग्रुप में रहता है वहां पर सारे ऐसे ही लोग हैं। मेरी आप सभी देशभक्तों से, राष्ट्र के सभी
सम्मानित नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें बहुत महंगी मिली है दोस्तों। इसमें हमारे पूर्वजों का खून बहा है, उसके बाद ये आज़ादी मिली है। इसका सम्मान कीजिए और इस तरह के ये जो देशद्रोही लोग हैं, ये देशद्रोही जो घुसपैठिए घुस आए हैं सत्ता में, इनको निकाल फेंकिए। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ये आपको बार बार उलझाते रहेंगे, डराते रहेंगे, आपको लड़ाते रहेंगे और फर्जी राष्ट्रवाद के सहारे हर बार हर चुनाव से पहले एक आतंकी घटना इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ क्रिएटेड है, प्लांटेड है। सब कुछ लिखित में पहले तय हो जाता है, उसके बाद ये काम करते हैं। इनसे बचिए, मेरी आपसे यही आखिरी इल्तिजा है। जय हिंद साथियों, जय भारत।